मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी आज केरल के पलक्कड़ में करेंगे रोड शो। 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी को नहीं मिली थी एक भी सीट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के करनाल से करेंगे चुनावी आगाज। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से हैं लोकसभा प्रत्याशी। बची हुई लोकसभा सीट को लेकर देर रात तक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। आज नीतीश कर सकते हैं बीजेपी नेताओं से मुलाकात। शाह से मिल सकते हैं फडणवीस और अजित पवार। एनडीए में शामिल हो सकती है एमएनएस। दिल्ली में मौजूद राज ठाकरे पीएम मोदी अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली में है देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक। तय किया जाएगा करीब 60 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा की संभावना। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र पर कांग्रेस की सबसे बड़ी कमेटी सीडब्ल्यूसी आज लगाएगी मुहर। मैनिफेस्टो में युवा, किसान और महिलाओं के लिए दी गई गारंटीज को करेगी शामिल। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर, राज्य में 6 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर फैसला। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट का विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से इनकार। हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी से मांगा जवाब। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पूछा, गुजरात की तरह महाराष्ट्र में क्यों नहीं करवाया गया एक चरण में चुनाव? अगर चुनाव आयोग करता है पार्टी की तरह व्यवहार तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बीजेपी और सीएम शिंदे पर साधा निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन की रैली के बाद घबराए हुए मुख्यमंत्री शिंदे और बीजेपी के लोग लगातार दे रहे हैं बयान। राहुल पर दिए गए बयान को लेकर एकनाथ शिंदे पर पलटवार। नाना पटोले ने कहा, देश की जनता ने राहुल की मेहनत को स्वीकारा। एक संवैधानिक असंवैधानिक सरकार को राहुल पर बोलने का अधिकार नहीं। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकती है कांग्रेस नेता प्रिया दत्त। 2009 में मुंबई उत्तर मध्य सीट से रही कांग्रेस सांसद। 2014 और 2019 में पूनम महाजन से हार गई थी चुनाव। सूखे के मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लगाया आरोप। कहा, 5 महीने हो गए, केंद्र ने एक पैसे की नहीं की मदद। अक्टूबर में ही मांगी थी सूखा राहत राशि। कर्नाटक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडिया अलायंस के नेताओं ने हिंदू समाज की शक्ति को समाप्त करने का ऐलान किया। हमने किया शक्ति का उपासना करने का ऐलान। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का तीखा पलटवार। कहा, जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, जब महिला पहलवान सड़क पर थीं और ब्रजभूषण आपके घर में, तब कौन सी शक्ति की उपासना कर रहे थे? राहुल ने एक्सपोस्ट में कहा, मोदी जी मेरी बातों का हमेशा अर्थ बदलने की करते हैं कोशिश। जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी, उसी शक्ति को दिए जाते हैं भारत के बंदरगाह और हवाई अड्डे। प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री जी सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के मास्टर। जनता महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही है, लेकिन गैर जरूरी मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान भटकाना पीएम की प्राथमिकता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार। कहा, आसुरी शक्तियां पीएम मोदी की सरकार में मौजूद। राहुल गांधी ने असुर शक्तियों का जिक्र किया। देव शक्तियों से न्याय की उम्मीद। सांसद दानिश अली ने कहा, सोनिया गांधी से बीजेपी ले नारी शक्ति का उदाहरण। राहुल उस मां के बेटे जो अपने पति को होने के बाद भी इस देश की सेवा के लिए दृढ़ता से खड़ी है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, हमारी पहलवान बहनों के समय जब मणिपुर में बेटी का बुरा हाल हुआ तो इन्हीं शक्ति की याद नहीं आई। महिला शक्ति ही सत्ता के अहंकार को खत्म करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया, राहुल के परिवार ने भारत को लूटने का काम किया। 4 पीढ़ियों से इस देश को गुलाम बनाने और लूटने का प्रयास कर रहे हैं। ईवीएम पर बोली एसपी सांसद डिम्पल यादव, लोगों में है असमंजस। भले ही ईवीएम सही हो, लेकिन गांव और शहर के लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से हो चुनाव। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन का बयान, जब कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम ठीक होती है, लेकिन जहां वो हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक टली। आज होने वाली थी आरजेडी कांग्रेस की बैठक। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते सीट बंटवारे का कर दिया जाएगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक बिहार में आरजेडी 28, कांग्रेस 9, लेफ्ट 3 सीटों पर लड़ सकता है लोकसभा चुनाव। पशुपति पारस और मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में आए तो बदल सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। 3 सीटों पर कांग्रेस आरजेडी के बीच फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और मीरा कुमार के बेटे की कारकाट सीट और सुपौल से कांग्रेस अनुपम को दे सकती है टिकट। एनडीए में बिहार की सीटों का बंटवारा हुआ। बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। चिराग पासवान को मिली 5 सीटें।
पशुपति पारस के हाथ खाली। चिराग पासवान ने कहा, पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए कठिनाइयों और चुनौतियों से भरे हुए थे पिछले 3 साल। हर कार्यकर्ता दिन रात लड़ता रहा, व्यक्ति नहीं समय होता है बलवान। पशुपति पारस से जुड़े सवाल पर बोले बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी, उनसे चल रही है बातचीत। बिहार में एनडीए सभी 40 सीटों पर जीतेगी चुनाव। जेडीयू में शामिल हुई लवली आनंद, कहा मैं अपने घर जदयू में वापस आई। सीएम नीतीश के कामकाज नीतियों से प्रभावित होकर हम जदयू में आए, पिछली पार्टी में नहीं मिला सम्मान। जम्मू कश्मीर के अवामी इत्तेहाद पार्टी की घोषणा। जेल में बंद नेता अब्दुल रशीद शेख लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार। बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। चुनाव आयोग ने गुजरात, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित 6 राज्यों के गृह सचिव और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाया। विवेक सहाय बनाए गए पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी। 6 राज्यों के गृह सचिव हटाने पर बोले अधीर रंजन चौधरी, सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार की इतनी कर रहे थे चापलूसी, सबको पता लग गया था सरकार के आदेश के बिना कोई काम नहीं करने वाले। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, एसीआई जैसी संस्थाओं को हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है बीजेपी। अपने राजनीतिक लक्ष्य पाने के लिए निगरानी कर रहे पूरी कोशिश। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने की मांग, मंडल और जिले स्तर पर कई साल से बैठे और बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए। मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त को भी इसी ने हटाया। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा, जो काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को करना चाहिए था वो चुनाव आयोग को करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, चुनाव आयोग एक संवैधानिक व्यवस्था जो निष्पक्ष चुनाव के लिए अपने ढंग से करती है अपना काम। गृह सचिव पद के लिए सीएम योगी के पास 8 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम। उत्तराखंड से चुनाव आयोग को भेजा पैनल। एल फेनई, अरविंद सिंह ह्यांकी और दिलीप जावलकर का नाम शामिल। झारखंड से सटे 5 राज्यों के अधिकारियों के साथ झारखंड के डीजीपी ने बैठक की। मीटिंग के बाद बोले अजय कुमार सिंह, चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव को लेकर चर्चा हुई। शराब नीति मामले में बढ़ सकती है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। ईडी का दावा कि कविता के साथ रची साजिश, निजी लाभ पाने के एवज में आप पार्टी नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचाएंगे। ईडी के बयान पर दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, क्या जमाना आ गया है, अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मीडिया में प्लांट कर रही हैं खबर। साफ है कि ईडी, सीबीआई बीजेपी के गुंडे बनकर रह रहे हैं। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज। गोपाल राय ने बीजेपी को बताया भ्रष्टाचार की जननी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने केजरीवाल को बताया लापरवाह नेता। कहा, उनके साथी नेताओं के बेल बार बार हो रहे हैं नामंजूर, लेकिन केजरीवाल जांच से अभी भी भाग रहे हैं। संजय सिंह आज लेंगे राज्यसभा सांसद की शपथ। कोर्ट से मिली इजाजत। मोबाइल फोन का इस्तेमाल, किसी आरोपी या गवाह से बात करने की इजाजत नहीं। दिल्ली के 7 सीटों के बीजेपी प्रत्याशियों ने बताई 100 दिन की वरीयता। आप नेता सौरभ भारद्वाज का तंज ये नहीं बताएंगे बीते 10 सालों में बीजेपी सांसदों ने क्या काम किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ तेजस्वी पर उन्होंने निशाना साधा। कहा, अगर बिहार में माफिया राज है तो वो माफिया का नाम बताएं। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि 5 अगस्त 2019 को हमसे हमारा झंडा, संविधान सब कुछ छीन लिया गया। चुनावों के समय अल्पसंख्यक को निशाना बनाने की बीजेपी की पुरानी आदत। अखिलेश ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर निशाना साधा। कहा, यह है देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा जी का हाल। उपासक भाजपाइयों को स्वच्छ गंगा के अभियान के संकल्प को दिलाएंगे याद। सीएम योगी से मुलाकात पर बोली मैनपुरी से एसपी सांसद डिम्पल यादव, पहले भी मिली है मुलाकात, बड़ी बात नहीं। मैनपुरी से अपर्णा से चुनाव लड़ने की चर्चा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अधिकारियों ने हटाए सियासी दलों के बैनर, पोस्टर्स। कई इलाकों में प्रशासन ने कार्रवाई की। 5 चरणों में जम्मू कश्मीर में होंगे लोकसभा चुनाव। कर्नाटक के हुबली में पुलिस ने पकड़ा कैश। सुल्ला रोड चेकपोस्ट पर बरामद किए 3 लाख रुपए कैश। कर्नाटक में भी पकड़ा गया कैश। बेंगलुरु मैसूर नेशनल हाईवे पर पुलिस ने जब्त किया 1 करोड़ रुपए। एनसीपी चुनाव चिन्ह मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में शरद पवार गुट ने की थी शिकायत। सीएए लागू करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कई मुस्लिम संगठनों ने की सीएए पर फौरन रोक लगाने की मांग। आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शराब घोटाला केस में दिल्ली कोर्ट ने नहीं दी थी संजय सिंह को बेल।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। शाही ईदगाह कमेटी ने विवाद से जुड़े सभी मुकदमे मथुरा जिला कोर्ट से हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का विरोध किया। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञान वापी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई आज। व्यास जी के तहखाने के ऊपर नमाज पढ़ने पर रोक, तहखाने में मरम्मत कराने की मांग। आईएफसी प्रमुख तौकीर रजा की आज बरेली कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। हिंदू देवी पर टिप्पणी करने पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर, सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। एसपी विधायक इरफान सोलंकी पर आज आ सकता है फैसला। कानपुर के जादमऊ अगजनी मामले में इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों के खिलाफ केस। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आंदोलनों की अगुवाई करने वाले एनएसयूआई नेता सत्यम कुशवाहा को मिली जमानत। प्रयागराज में महिला के संदिग्ध हालात में मौत पर हंगामा, फांसी के फंदे पर लटकी मिली लाश। लखनऊ के बुट्टीगंज इलाके में घटना, घर के नीचे थी फर्नीचर की दुकान। आगजनी के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी। लखनऊ के गीतापुरी इलाके में कई दुकानों में आग लगी। रोड किनारे पर बनी हुई कई दुकानें हुई खाक। मुजफ्फरनगर में हुई शिक्षक की हत्या के विरोध में फतेहपुर में कैंडल मार्च। शिक्षक के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। लखनऊ के मलियाबाद में एक शख्स पर पत्नी की हत्या का आरोप, तमंचे से गोली मारकर जान। होशियारपुर के एसपी सुरेंद्र लांबा का बयान, मुकेरिया में हुई मुठभेड़ के बाद सुखविंदर की तलाश कर रही थी पुलिस। सोनभद्र में महज 20 रुपए के लिए दुकानदार की बेरहमी से पिटाई, गंभीर रूप से घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हुई। बिहार के गोपालगंज में भरी पंचायत में चाकू से युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। शिमला में रिटायर्ड अधिकारी के बेटे ने किया सुसाइड, फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रयागराज में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में अस्पताल से फरार हुआ घायल बदमाश, पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश को लगी थी गोली। गाजियाबाद में झूठी निकली महिला पर एसिड अटैक की बात, पुलिस की छानबीन में हुआ खुलासा। गाजियाबाद पुलिस ने मामले में खुलासा करने के लिए ली 25 सीसीटीवी की मदद। सिर्फ 1 मिनट के लिए एक ऑटो रिक्शा में बैठी थी महिला। मध्य प्रदेश के मुरैना में 3 दिन पहले हुई फायरिंग की घटना में 5 बदमाश गिरफ्तार। पंजाब के होशियारपुर में गैंगस्टर सुखविंदर सिंह मुठभेड़ के दौरान ढेर। मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या को लेकर प्रदर्शन, हेड कांस्टेबल ने सरकारी कार्बाइन से बरसाई थी शिक्षक पर गोली। मुजफ्फरनगर शिक्षक की हत्या मामले पर मौके पर पहुंचे राकेश टिकैत, प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को समर्थन दिया। चित्रकूट में ओवरलोडेड ट्रक पकड़ने पर एआरटीओ विवेक शुक्ला की पिटाई, दबंगों ने की हाथापाई। लोकसभा चुनाव को लेकर चौकन्नी हुई एटा पुलिस, पुलिस ने फरार चल रहे 121 वारंटियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पेड़ पर चढ़ा एक शख्स, शराब की ओवर रेटिंग को लेकर किया हंगामा। सचिन तेंदुलकर से मुलाकात के बाद सुर्खियों में जम्मू कश्मीर के पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के उद्घाटन में भी खेलते नजर आए थे आमिर। मथुरा के बरसाना में आज खेली जाएगी विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली, सुरक्षा के मद्देनजर बरसाना को 5 जोन्स में बांटा गया। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद भारत पहुंची ईरान की फैजा, मुरादाबाद के दिवाकर से शादी करने के लिए 20 दिन के लिए वीजा पर भारत आई।